नमस्कारम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गीता सीरीज़ में। आज हम बात कर रहे हैं प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक के बारे में। अभी तक हमने समझा, जाना, सुना। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और संजय उन्हें बताते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। फिर दूसरे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। तीसरे श्लोक में वह सब कुछ बताता है कि अर्जुन के पक्ष में कौन कौन से खड़ा है। वही चीज़ चौथे श्लोक में भी होती है और 5वें श्लोक में भी वही होगा। अब हम बात करते हैं 5वें श्लोक में कि दुर्योधन उन कौन कौन से अर्जुन के पक्ष के लोगों की बात कर रहा है। उससे पहले हम इस श्लोक को सुनते हैं। धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजस्य वीरवान् पुरजित कुंती भोजस्य सैवस्य नरपुंगवा। इस श्लोक में नए नए कैरेक्टर्स आ चुके हैं। इस श्लोक में हम 4 से 5 कैरेक्टर्स को समझेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है धृष्टकेतु। आखिर धृष्टकेतु कौन है? धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र है। वही शिशुपाल जिसे श्री कृष्ण ने गला काट के मार दिया। उसको बहुत बार माफ़ किया गया, 100 बार माफ़ किया गया। श्री कृष्ण ने 100 बार माफ़ किया। श्री कृष्ण ने बोला था कि 100 बार तुम मुझे बुरा कहोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन 100वीं बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मार दूँगा। तो धृष्टकेतु जो है वो पुत्र है, लेकिन वो विजडमफुल है। वो जानता है कि कौन धर्म में है और कौन अधर्म में है, तो वो अर्जुन का साथ दे रहा है। उसके बाद है चेकितान। चेकितान जो है वह एक यादव वंश का एक राजा है जो अर्जुन का साथ दे रहा है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजस्य काशी के राजा हैं, जो कि बहुत ही बड़े धनुर्धर हैं। युद्ध क्षेत्र में उनका धनुर्धर प्रमाणित था उस समय में। तो काशी के राजा हैं जो काशीराजस्य किसका साथ दे रहे हैं? अर्जुन का साथ दे रहे हैं। उसके बाद इस श्लोक में है पुरजित कुंती भोजस्य। पुरजित एक वो भी बहुत बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन ये कुंती के परिवार के हैं, कुंती के तरफ से आए हुए हैं, उनके रिलेटिव हैं। उसके बाद है कुंती भोज वो हैं जो कुंती को गोद लिए थे। कुंती को गोद लेने के कारण से कुंती का नाम कुंती पड़ा था। वैसे कुंती का नाम कुंती नहीं था, उनका नाम प्रथा था। कुंती भोज ने जब उनको गोद लिया तब जाकर उनका नाम कुंती पड़ा था। और लास्ट जो 6वें कैरेक्टर है इस पूरे श्लोक में वो है शैब। वो एक राजा हैं, लेकिन बहुत ही बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, लेकिन वो भी धार्मिक राजा हैं। धार्मिक राजा हमेशा अच्छा राज्य करने वाले उस समय के, तो वो भी अर्जुन का साथ दे रहे हैं। इस श्लोक में दुर्योधन बता रहा है कि बहुत ही महारथी योद्धा हैं अर्जुन के पक्ष में। अर्जुन की सेना मजबूत है। दुर्योधन घबराया हुआ है इन सभी कैरेक्टर्स को देखते हुए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिसको उसको उम्मीद नहीं थी कि वो उनका साथ देंगे। तो ये धर्म की ताकत के साथ ये सभी लोग अर्जुन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उस समय अर्जुन के पास कुछ नहीं था, युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं था, लेकिन दुर्योधन तो राजा था। दुर्योधन के पास बैल थी, सब कुछ था, लेकिन ये जितने भी युधिष्ठिर के साथ देने वाले लोग हैं ये सब लोग विजडमफुल हैं। इनका एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, इनकी एक स्थिति है, एक अच्छी स्थिति। इसी कारण से वो अर्जुन का साथ दे रहे हैं। अच्छी स्थिति कहने का मतलब ये पॉजिटिव सेंस वाले लोग हैं। तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ट्रुथ का साथ देना है, कभी भी ऐसे अनट्रुथ का साथ नहीं देना है, क्या कुछ भी हो जाए। भगवान हमेशा ट्रुथ के ही साथ होते हैं। अगर आपको ट्रुथ अनट्रुथ में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। उन स्थितियों को, जो स्थितियाँ घटित हो रही हैं, हम खुद ब खुद सेंस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्रुथ एंड व्हाट इज़ अनट्रुथ।
इस श्लोक में बस इतना ही है। आने वाले श्लोकों को हम समझेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तब तक के लिए नमस्कारम।